हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से ततारा वामीरो कथा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक लीलाधर मंडलोई हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध लोक कथा है। इस द्वीप के दो टुकड़ों की कथा को ततारा वामीरो के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस द्वीप समूह में अनेक जनजातियों का निवास था। उनके अपने रीति रिवाज, पर्व तथा रूढ़ी परंपराएं थी। वामीरो के गांव की एक रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार दूसरे गांव के साथ विवाह संबंध बनाने की अनुमति नहीं थी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए किस तरह ततारा वामीरो ने अपने प्राण त्याग दिए, प्रस्तुत पाठ में उनके उसी आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप समूह लिटिल अंडमान है। इसी तरह निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम कार निकोबार है। यह कहा जाता है कि पहले कभी ये दोनों एक हुआ करते थे और उसके विषय में यह कथा प्रचलित है। जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, उस समय वहां एक सुंदर एवं बलिष्ठ युवक रहा करता था जिसका नाम था ततारा। ततारा पासा गांव का रहने वाला था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का था और मुसीबत में सबके काम आता था। यही कारण था कि सभी लोग उसका आदर व सम्मान करते थे और उसे आदर व सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उसे अपने पारिवारिक और सामाजिक कामों में बुलाया जाता था, अर्थात आमंत्रित किया जाता। कहते हैं कि उसके पास लकड़ी की बनी एक तलवार थी जिसे वह सदैव अपने साथ रखता था, अपनी कमर में बांधे रखता था। उसे इस तलवार को चलाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। एक शाम जब ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहार रहा था, तभी उसे पास ही एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसे वह गीत इतना मधुर लगा कि वह मदहोश होकर गीत के स्वर की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो एक श्रृंगार गीत गा रही थी। इसी समय एक समुद्री लहर ने उसे भिगो दिया और उसने गीत गाना बंद कर दिया। वह युवती वामीरो थी जो लपाती गांव की रहने वाली थी। गीत रुकते ही ततारा बेचैन हो गया और उसने वामीरो से पूछा कि उसने गीत गाना बंद क्यों कर दिया। इस पर वामीरो ने बेरुखी से उससे पूछा कि वह छिपकर उसका गाना क्यों सुन रहा है, क्योंकि उनके गांव में यह अनुमति नहीं थी कि एक गांव का लड़का और दूसरे गांव की लड़की आपस में बातचीत कर सके। ततारा ने उसकी बात न सुनकर फिर से अपना वही प्रश्न दोहराया। इस प्रकार कई बार वामीरो ने उससे बेरुखी से बात की और ततारा उससे गीत गाने का अनुरोध करता रहा। अंत में वामीरो ने उससे पूछा कि क्या वह इस गांव का नियम नहीं जानता जो बार बार गीत गाने के लिए आग्रह किए जा रहा है। यह कहकर वह वापस जाने लगी तो ततारा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वह उसे माफ कर दे, क्योंकि वह उसे देखकर विचलित हो गया था। उसने वामीरो से उसका नाम पूछा। वामीरो ने अपना नाम बताया तो ततारा को ऐसा लगा मानो उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। उसने वामीरो से अगले दिन फिर इसी स्थान पर आने को कहा तो वामीरो अनमने मन से नहीं कहकर अपने गांव की ओर वापस भाग। इसके बाद ततारा ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि कल वह इसी स्थान पर उसकी
प्रतीक्षा करेगा। अब मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। द्वीप समूह अर्थात समुद्री टापुओं का समूह। इससे अगली लाइन में आइए, श्रृंखला। श्रृंखला का अर्थ है कड़ी। दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति अर्थात ईश्वरीय शक्ति। क्षितिज। क्षितिज वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हैं। तंद्रा। तंद्रा का अर्थ है एकाग्रता। चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है सजग। विकल। विकल का अर्थ है बेचैन। आग्रह। आग्रह का अर्थ है जिद। केंद्रित। केंद्रित का अर्थ है टिकी। स्टूडेंट्स, हमने आधा पाठ पढ़ा है और आगे का पाठ हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।